अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये वाला आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसकी डिज़ाइनिंग, साथ ही साथ इसका जो दामन डिज़ाइन है वो आप किस तरह से दामन अपना बना सकते हैं, वो डिटेल सारी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आपको शर्ट अपना डिज़ाइन दिखाऊँगी, किस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को कैरी किया हुआ है और किस तरह से इस डिज़ाइन को रेडी किया हुआ है। सारी डिटेल दूँगी, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्लीव्स के ऊपर पिनटेक्स डाले हुए हैं, साथ में ज्वाइन लेस को अटैच करते हुए ये बॉक्स हमने अटैच किया हुआ है और इसको बनाते हुए इसके अंदर हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अटैच किया हुआ है पिनटेक्स के साथ। और ज्वाइन लेस को इस तरह से गुम तरीके से स्टिचिंग करते हुए अपने डिज़ाइन को क्रिएट किया गया है। और ये देखें जी, अंदर से बिल्कुल कवर करके डिज़ाइन को रेडी किया गया है। साथ में हमने यहाँ पर ये वाला लेस को अटैच किया ऊपर से रख कर नीचे तक, यानी कि चाक पर भी और साइड सिलाई के ऊपर भी इस लेस को अटैच किया हुआ है, नीचे दामन पर भी। और ये है जिसका दामन डिज़ाइन। चलिए इसकी डिटेल वीडियो ज़रा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपने बुकरम लेना है जो कि 1.7 इंच पर बॉक्स शेप में आप रेडी करेंगे, लंबाई और चौड़ाई रखते हुए। इसके बाहर आपने हाफ इंच पर रखते हुए बुकरम छोड़ना है, जो कि हम कटिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने मेजरमेंट रखी है वो 1.7 इंच पर रखते हुए आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अंदर से भी बॉक्स को निकालते हुए अपने बुकरम के पीसेस कट कर लीजिएगा, जितने भी आप यूज़ करना चाहें, दामन पर या स्लीव्स पर। उस हिसाब से कटिंग करके सारे पीसेस को रेडी कर लीजिएगा और इनको सिंपल अपनी शर्ट के ऊपर लगाकर, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा शर्ट का उसके ऊपर अटैच करिएगा। अब आपने यहाँ पर पिनटेक्स डालने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए दामन डिज़ाइन के लिए आपने ऑर्गेन्जा रखना है, जो कि 5.5 इंच की लंबाई के ऊपर होगा। उसके बाद हाफ इंच के फासले पर आपने एक एक पिनटेक्स डालते हुए 4 से 5 पिनटेक्स डालने हैं। एक बॉक्स के अंदर हम ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर 4 से 5 पिनटेक्स डाले हुए होंगे। 1.5 इंच का फैब्रिक स्टार्टिंग और 1.5 इंच का ही फैब्रिक लास्ट पर आपने इस तरह से छोड़ना है। सारे पीसेस को आपने कट कर लेना है और ऑर्गेन्जा के पीसेस पिनटेक्स डालते जाइएगा और कटिंग करते हुए जाइएगा। 5 पिनटेक्स डालने के बाद हमने इसको 1.5 इंच पर कट करके सारे पीसेस को स्टिच कर लिया। अब ये इस तरह से आपने रेडी कर लेने हैं बुकरम के पीसेस। स्टिचिंग मैंने कर ली हुई है, साथ में आपने इसको भी अच्छे से आयरन कर लेना है जो हमने ऑर्गेन्जा का पीस रेडी किया हुआ था। अब ये यहाँ पर मैं स्लीव्स रेडी करूँगी, सेम ऐसे ही दामन रेडी करेंगे हम। सीधी शर्ट के ऊपर उल्टा यहाँ पर हम बॉक्स रखते हुए दरमियान के ऊपर दरमियान रखते हुए पिन अप कर लेंगे और इसको बुकरम के साथ साथ रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को बाहर निकालेंगे और फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। फिर छोटे छोटे से कट लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आज के ड्रेस का जो स्टफ़ है ना, वो खद्दर स्टफ़ में आज की डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ मैं, स्लीव्स के ऊपर और दामन के ऊपर। और ये डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत सा है। प्लेन फैब्रिक लेते हुए खद्दर स्टफ़ में मैंने रेड कलर में इस डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है और साथ में इसके जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा का खुद क्रिएट किया हुआ है, थोड़ी फैंसी लुक क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज़ आप सिंपल आप कोई भी फैब्रिक का स्टॉलर वगैरह या सिंपल दुपट्टा ले सकते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स को अंदर की तरफ सीधी की तरफ साइड की तरफ करते हुए पिनटेक्स को नीचे एडजस्ट करते हुए आपने किनारे पर सिलाई लगानी है और इस तरह से आपके पिनटेक्स नीचे आनी चाहिए ऑर्गेन्जा के। उसके ऊपर बॉक्सेस के कॉर्नर पर सिलाई लगाकर इसको नीट कर लीजिएगा। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ से भी कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसको भी कट कर देंगे हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए, ताकि इस हाफ इंच के फैब्रिक को हम नीचे वाली बुकरम के नीचे रखते हुए अच्छे से तरपाई कर लें। इस तरह से आपने इसके अंदर फोल्ड करते हुए नीटनेस के साथ तरपाई करके अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लेना है। सो यहाँ पर दामन डिज़ाइन की मेरी कुछ ये लुक क्रिएट हो गई हुई थी। नीचे 3 बॉक्सेस थे, उसके ऊपर 2 बॉक्सेस मैंने अटैच किए हुए थे, साथ में ज्वाइंट लेस को गुम तरीके से स्टिच किया था। और किस तरह से स्टिच किए थे ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ सारी डिटेल के साथ। और यहाँ पर ये देख लें, नीचे 3 बॉक्स, ऊपर 2 बॉक्स बनाए थे इस तरह से दामन के ऊपर, जो कि बड़ी प्यारी लुक दे रहे थे। साथ में ज्वाइंट लेस ऊपर गुलाई में अटैच की थी। सो ये अटैच किस तरह से होती है बगैर कटिंग के, सो चलिए देखते हैं। बगैर कटिंग के ज्वेलर्स को अटैच करना सिखाऊंगी, क्योंकि खद्दर का स्टाफ है, सो इस पर अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा ही फैब्रिक ख़राब होना है। एक साइड से गुलाई में अटैच करते हुए छोटे छोटे से कट किनारे ऊपर लगाएंगे, ताकि आपकी इसी तरह से ज्वेलर्स का डिज़ाइन है वो टर्न हो जाए और आपकी सिलाई भी लग जाए। दूसरी तरफ से हल्का हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करते हुए किनारे को छुपाते हुए हम ज्वेलर्स के ऊपर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। कोई भी चूड़ नहीं आने वाली, इसलिए आराम आराम से आप आयरन करके अच्छे से लाइन ड्रॉ करिएगा। उसके बाद आप इसको अटैच करना स्टार्ट करिएगा। कट लास्ट में लगाइएगा ताकि आपकी ज्वाइंट लेस में भी खिंचाव ना आए और आपकी जो लेस है वो अच्छे से अटैच हो सके आपके फैब्रिक के ऊपर। कुछ लोग ज्वाइंट लेस जब इस तरह से तरीज़ों के ऊपर अटैच करते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, सो ये तरीका आजमा सकते हैं और इस तरह से
ज्वाइंट लेस को अटैच कर सकते हैं। और खद्दर स्टफ को वैसे भी कट नहीं किया जाता, तो आप इस तरह से अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। ये काफ़ी ईजी टेक्निक है बिगनर्स के लिए भी और जिनको नहीं पता उनके लिए भी। अदरवाइज़ इस तरह से ज्वाइंट लेस को अटैच करके हम अपने डिज़ाइन के ऊपर अपनी शर्ट को कंप्लीट करेंगे। और सारी सिलाई करने के बाद अब मैं आपको फिर से इसके आगे की डिटेल दिखाऊंगी अपने डिज़ाइन की। तो यहाँ पर ये देखिए ज्वाइंटलेस अटैच हो गई है, बैक पर कुछ ये लुक आ जाएगी। बड़ी ही नीटनेस के साथ हमने अपनी ज्वाइंटलेस को अटैच कर लिया और उसके ऊपर हमने इस तरह से स्नैक को क्रिएट किया हुआ है। स्नैक की वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसके रिलेटेड बहुत सारे नेक की डिज़ाइनिंग आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लास्ट में विजिट करिएगा और देखिएगा। और यहाँ पर मेरे डिज़ाइन की कुछ ये लुक है। साइड पर इस तरह से मैंने इस लेस को अटैच किया हुआ है। शर्ट की कंप्लीट स्टिचिंग के बाद इस लेस को अटैच किया जाता है और उसके बाद ऊपर जो स्लीव्स हैं वो अटैच किए जाते हैं। इस तरह से आपने चारों तरफ अपनी लेस को अटैच कर देना। ये डिज़ाइन न्यू ही मार्केट में आया जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। बैक बिल्कुल प्लेन रखते हुए कुर्ता शेप में स्टिचिंग की, ऊपर इस तरह से मैंने जिप का इस्तेमाल किया हुआ है अपनी चॉइस के मुताबिक। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी इजीली हम कर सकते हैं। गुम तरीके से ही मैंने इसको भी अटैच किया हुआ है खद्दर स्टफ के ऊपर। यहाँ पर मेरी डिज़ाइनिंग हो गई है कंप्लीट। साथ में मैंने इसके नीचे प्लेन फैब्रिक रखते हुए प्लेन कैपरी स्टिच की हुई है। सेम ही हमने खद्दर स्टफ में लेते हुए अपने डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है क्योंकि मुझे सेम ड्रेस चाहिए था, सो इसलिए। अब इसके साथ साथ मैंने इसका ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक लेते हुए दुपट्टा कैरी किया हुआ है जिसके ऊपर ज्वाइंट लेस और सिंपल सेम लेस का ही इस्तेमाल करते हुए अपने दुपट्टे को भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर अपने दुपट्टों को 3 हिस्सों में कन्वर्ट करके उसके दरमियान पर ज्वाइंट लेस को अटैच करते हुए दुपट्टे को दोबारा से अटैच करके कॉर्नर पर इस तरह से लेस को लगा दिया। और यहाँ पर मेरा ड्रेस हो गया कंप्लीट। आपको ड्रेस कैसा लगा, दामन डिज़ाइन कैसा लगा, लास्ट में बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ। इसके साथ मेरा आज की डिटेल जानने के बाद रिटर्न फीडबैक दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा।